हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लिस एडू लर्निंग बाय निशा। आज हम इस वीडियो में मैक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम का टॉपिक स्टॉक एंड फ्लो को डिस्कस करेंगे। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है स्टॉक क्या होता है, स्टॉक के डेफिनेशन, स्टॉक के एग्जाम्पल्स, फ्लो क्या होता है, फ्लो की डेफिनेशंस पूछी जाती है, फ्लो के क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं एंड एज वेल एज फ्लो और स्टॉक में क्या क्या डिफरेंसेस है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको एग्जाम में कुछ आइटम्स दे दिए जाते हैं और उन आइटम के बेसिस पे बोला जाता है कि क्लासीफाई करिए, क्या ये स्टॉक वेरिएबल है, क्या ये फ्लो वेरिएबल है। तो एग्ज़ाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। तो चलिए हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे यहाँ पर स्टॉक की, कि स्टॉक क्या होता है। स्टॉक का मतलब क्या है, कोई भी क्वांटिटी किसी वेरिएबल को जब आप एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में मेजर करते हैं। स्पेसिफिक टाइम का मतलब क्या है, आप एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे बता सकते हैं, उसको एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं। ये टाइम डायमेंशनल बिल्कुल नहीं होता। टाइम डायमेंशनल का मतलब क्या है, इसको हम ओवर द पीरियड नहीं मेजर करते, हम उसको उस पर्टिकुलर टाइम पर स्पेसिफिक टाइम पे मेजर कर सकते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए, अगर हम बात करते हैं वाटर हेड टैंक की। मान लीजिए आपके छत पे टंकी रखी हुई है, उस टैंक में इतना वाटर है, तो आप इतने वाटर को एग्जैक्टली मेजर करके बता सकते हो कि इस टैंक में एग्जैक्टली कितना पानी अवेलेबल है। क्लियर है। क्लास में वाटर पड़ा है, मान लीजिए इतना, तो आप एग्जैक्टली बता सकते हो कि इस क्लास में कितना पानी अवेलेबल है। बैंक डिपॉजिट्स की हम बात करते हैं, यानी बैंक्स में कितना पैसा आपके पास है। जैसे मान लीजिए सपोज मैंने बोला कि 1 जनवरी 2022 को मेरे बैंक अकाउंट में 50,000 रुपीज़ थे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टॉक। स्टॉक मीन्स कोई भी चीज़, कोई भी क्वांटिटी, कोई भी वेरिएबल जिसको हम एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक स्पेसिफिक टाइम पे मेजर करके ईजिली बता सकते हैं। तो ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं जिसको हम एग्जैक्टली मेजर्स कर सकते हैं एक स्पेसिफिक टाइम पे, जिसमें टाइम डायमेंशन नहीं है, एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर टाइम पे जिसको मेजर कर पा रहे हैं, वो सारे वेरिएबल्स आपके कहलाएंगे स्टॉक। ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्लो की, कि फ्लो क्या होता है। जबकि फ्लो स्टॉक का बिल्कुल जस्ट अपोजिट है। ठीक है, फ्लो बिल्कुल स्टॉक का अपोजिट वेरिएबल है। फ्लो मीन्स जब हम वेरिएबल्स को एक स्पेसिफिक टाइम पे मेजर नहीं करते, हम उसको एक पीरियड ऑफ टाइम पर मेजर करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम पर मेजर करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको सैलरी मिलती है, तो पर मंथ आपकी कितनी सैलरी आ रही है, पर ईयर आपकी कितनी इनकम बन रही है। ठीक है, पर आवर जो है वो आप कितना रन कर रहे हो, पर डे आप जो है वो कितना खर्च कर रहे हो। तो वो सारी चीज़ें जिसको आप एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर मेजर करते हैं, एक टाइम के बेसिस पे, जहाँ पे टाइम आपका इन्वॉल्व हो जाता है, यानी एक पर्टिकुलर टाइम, जब आप एक पीरियड ऑफ टाइम को लेकर चीज़ों को मेजर करते हैं, वो कहलाता है आपका फ्लो। फ्लो का मतलब क्या है, जो चीज़ ऑनगोइंग है, जिस यानी फ्लो मीन्स जिससे चीज़ कोई फिक्स नहीं है, या तो वो बढ़ रही है या घट रही है, उसमें कोई ना कोई चेंज आ रहा है, वो चीज़ क्या है, आपकी फ्लो। जैसे मान लीजिए ओवरहेड टैंक है, अगर ओवरहेड टैंक में अगर हम एग्जैक्टली मेजर कर पा रहे हैं कि उसमें इतना वाटर है, तब तो ये स्टॉक हो गया। लेकिन मान लीजिए ये ओवरहेड टैंक जो है वो लीक कर रही है, तो उसमें से पानी गिर रहा है, ड्रॉप 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 पानी गिर रहा है, वो कहलाएगा आपका फ्लो। क्योंकि ये जो टंकी हो सकता है आपकी 2 घंटे में खाली हो, 3 घंटे में खाली हो, हम एस्टिमेट करके चल रहे हैं कि इस टैंक का वाटर जो है वो लीक कर रहा है और 4 घंटे में पानी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो हमने जो ये मेजर किया है, एक पीरियड ऑफ टाइम में मेजर किया है। और एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। आप जानते, आपने मान लीजिए बैंक में पैसा डिपॉजिट कराया, ठीक है, तो आपको पूरे साल में 3% का मान लीजिए आपको उस डिपॉजिट पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो पूरे साल का मिल रहा है, यानी एक टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से आपको मिल रहा है। क्लियर है। तो ये चीज़ क्या हो रही है, जो बार बार चेंज होती है, तो आपको ध्यान रखना है, जब आप किसी चीज़ को एक स्पेसिफिक टाइम में मेजर कर सकते हो, उसमें टाइम इन्वॉल्व नहीं होता, दैट इज स्टॉक। बट अगर आप जिस चीज़ को टाइम, आपके पास टाइम है और आपको टाइम के बेसिस पे आप मेजर कर रहे हो, वहाँ पे कोई चेंज आ रहा है, कोई चीज़ बढ़ रही है, कोई चीज़ कम हो रही है, वो सारी चीज़ आपकी आ जाएंगी किस में, फ्लो में। ठीक है,
तो ये हो गया आपका स्टॉक एंड फ्लो। अब हम इनके बीच में डिफरेंसेस की बात करते हैं कि स्टॉक और फ्लो में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, तो जैसा हमने बताया कि स्टॉक को हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर सकते हैं। स्पेसिफिकली हम बता सकते हैं कि आज की डेट में इस टाइम पर मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतनी वेल्थ है। ठीक है, इस टैंक में इतना वाटर है। मान लीजिए मुझे दिल्ली से जम्मू जाना है, तो दिल्ली से जम्मू के बीच का इतना डिस्टेंस है, तो वो तो फिक्स्ड है ना, और आपको एक स्पेसिफिक टाइम पर मेजर भी कर पा रहे हैं उसको। जबकि फ्लो क्या होता है, फ्लो हमेशा मेजर्ड होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक टाइम ड्यूरेशन पे ही मेजर किया जाता है। तो इसीलिए स्टॉक जो है वो टाइम डायमेंशनल नहीं है, बट फ्लो एक टाइम डायमेंशनल है। अब हम बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स की। तो जैसे स्टॉक में बैंक डिपॉजिट, मैंने आपको बोला कि अगर मान लीजिए 1 जनवरी 2022 को मेरे बैंक में 50,000 रुपीज़ थे, तो मैं एग्जैक्टली उस पॉइंट पे मेजर कर पा रही हूँ, दैट इज स्टॉक। ओवरहेड टैंक में कितना वाटर है, दिल्ली से जम्मू का डिस्टेंस क्या है, आपने मान लीजिए वीट स्टोर करके रखा हो गोडाउन में, आप बता सकते हो। किसी टैंक में कितना पानी है बता सकते हो। ठीक है, आपके पास कितना कैपिटल है, आप उसको एग्जैक्टली मेजर करके बता सकते हो। तो ये हो गए आपके स्टॉक के एग्जाम्पल। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम फ्लो की बात करेंगे, तो जो अगर बैंक डिपॉजिट है सिर्फ, तो वो तो स्टॉक है। लेकिन उस बैंक डिपॉजिट पे आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है, वो तो इंटरेस्ट आपको एनुअली मिल रहा है। वो जो इंटरेस्ट है वो एक पीरियड में, एक टाइम के बेसिस पे आपको मिल रहा है। तो वो जो इंटरेस्ट होगा उस डिपॉजिट पे, वो होगा फ्लो, वो आपको बार बार मिलेगा। ओवर अ टैंक से पानी लीक कर रहा है, वो भी आप पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करोगे, वो क्या हो गया, फ्लो। इनकम, आपको इनकम, आप कैसे इनकम मेजर करते हो, एनुअल इनकम कितनी आ रही है, ईयरली कितनी आ रही है, क्वार्टरली कितनी आ रही है, मंथली इनकम कितनी आ रही है। एक्सपेंडिचर्स, आपका मंथली खर्चा कितना है या पर डे का खर्चा कितना है। ठीक है, कैपिटल आपने इन्वेस्ट करी तो उस पर कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, वो भी आपको टाइम टू टाइम मिलता रहता है। आप मान लीजिए वीट बेच रहे हैं, वीट सेल कर रहे हैं, तो आपने पर मंथ कितना बेचा या फिर पर वीक कितना बेचा। बर्थ क्या है, तो कितने लोग बर्थ कर रहे हैं, कितने लोगों का जन्म हो रहा है, कितने लोगों की डेथ हो रही है, तो ये भी तो क्या हो रहे हैं, चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके फ्लो। अब हम बात करते हैं फोर्थ डिफरेंस की, वो क्या है, स्टॉक इम्पैक्ट फ्लो। स्टॉक हमेशा फ्लो को इम्पैक्ट करेगा। इसी एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, जितना ज़्यादा आपके बैंक में डिपॉजिट होगा, यानी आपने अपने बैंक में पैसा डिपॉजिट कराया होगा, तो ऑब्वियसली उतना ही ज़्यादा फ्लो होगा। क्यों, उतना ही फ्रिक्वेंटली आप बार बार पैसे को विड्रॉन कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, फिर डिपॉजिट करा सकते हैं। तो यानी जितना ज़्यादा स्टॉक होगा, फ्लो भी उतना ही ज़्यादा होगा। और दूसरी तरफ जितना ज़्यादा फ्लो होगा उतना ही ज़्यादा स्टॉक होगा। फ्लो होने का मतलब क्या है, मान लीजिए जितना ज़्यादा आपको इनकम मिल रही है, जितना ज़्यादा आप खर्च कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, उतना ही ज़्यादा स्टॉक क्रिएट होगा। जितनी ज़्यादा आपके पास इनकम बढ़ेगी, तो उतना ही तो ज़्यादा आपके पास वेल्थ बढ़ेगा, उतना ही तो ज़्यादा आपके पास डिपॉजिट्स बढ़ेंगे। ठीक है, तो यानी दोनों एक दूसरे को इम्पैक्ट यहाँ पर करते हैं। क्लियर है, तो आपको ये समझना है, अगर स्टॉक बढ़ता है तो फ्लो भी बढ़ता है, स्टॉक कम होता है तो फ्लो भी कम होता है। और एट द सेम टाइम जितना ज़्यादा फ्लो होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टॉक बढ़ेगा। जितना फ्लो कम होगा उतना ही स्टॉक भी कम होगा। तो ये तो हमने डिफरेंसेस जाने। हमने यहाँ पर स्टॉक के बारे में बेसिक पढ़ा क्या होता है, हमने फ्लो के बारे में पढ़ा, हमने उनके बीच के डिफरेंसेस को पढ़ा। अब एग्ज़ाम में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स दे देगा और बोलेगा क्लासीफाई करिए कि क्या ये स्टॉक है या फिर ये फ्लो में आता है। तो वहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। 1 मार्क्स से क्वेश्चन यहाँ से आपसे ज़रूर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बात करिए उसने वेल्थ की। तो वेल्थ क्या है, वेल्थ को आप स्पेसिफिक टाइम पर मेजर करके बता सकते हो कि आज आपके पास इस आज के टाइम पे इतनी वेल्थ है। तो क्या हो गया ये स्टॉक, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर हो रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर कैपिटल होता तब क्या होता है, स्टॉक। लेकिन उस कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो इंटरेस्ट बार बार मिल रहेगा। हो सकता है इंटरेस्ट आपको मंथली मिल रहा हो, एनुअली मिल रहा हो, ईयरली मिल रहा हो, क्वार्टरली मिल रहा हो। तो उस कैपिटल पे इंटरेस्ट क्या है, वो आपको बार बार मिलेगा। तो वो इंटरेस्ट जो है वो आपको पीरियड ऑफ टाइम पर मेजर किया जाएगा, तो वो आ जाएगा आपका फ्लो में। बर्थ रेट, अब जानते हैं इंडिया में या फिर अगर हम ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करें, तो रोज़ किसी ना किसी का बर्थ होता है। कभी
कोई फिगर होती है, कभी कोई फिगर होती है। तो बर्थ रेट क्या होगा, वो तो बार बार चेंज होता रहता है। उसको भी हम पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करते हैं कि पर डे इतने बच्चे बॉर्न हो रहे हैं या फिर पर मंथ इतने बच्चे बॉर्न हो रहे हैं। तो ये भी आपका क्या आ गया, फ्लो में, क्योंकि पीरियड टाइम डायमेंशन आ गया। कैपिटल, कैपिटल का वही आप बता सकते हो कि एग्जैक्टली आपके पास आज के टाइम पे कितना कैपिटल है, स्पेसिफिक टाइम पर आप बता पा रहे हो, तो ये आपका आ जाएगा स्टॉक। चेंज इन मनी सप्लाई, देखिए वर्ड ही लिख दिया चेंज। मैंने आपको बोला जब भी कोई चेंज होगा, चीज़ें बढ़े कम हो, कोई भी फर्क पड़े, तो वो फ्लो में है। तो मनी सप्लाई में चेंज हो रहा है। मनी सप्लाई में चेंज होने का मतलब है कि मनी सप्लाई बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। तो यानी क्या हो गया, ये किस में आ जाएगा, फ्लो में। नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ अ बाइक फ्रॉम दिल्ली एंड उत्तराखंड। आप मान लीजिए गाड़ी लेके जा रहे हैं दिल्ली और आपको जाना है उत्तराखंड, दिल्ली से और आपको जाना है उत्तराखंड। तो आप जब दिल्ली से उत्तराखंड जा रहे हैं बाइक से, तो क्या बाइक की स्पीड आपकी सेम रहेगी? क्या आप हर बार 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे? नहीं, कभी आप थक जाएंगे तो आप 30 पे भी आ जाएंगे, और अगर आपने रेस्ट कर लिया तो आप 40 भी चला सकते हैं, 45 भी कर सकते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा। तो स्पीड क्या होगी, तो बार बार चेंज होती है, तो ये आ जाएगा फ्लो में। नेक्स्ट है डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली एंड उत्तराखंड। तो दिल्ली से उत्तराखंड का डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस तो फिक्स्ड होगा, ठीक है। दिल्ली से उत्तराखंड का जो बीच का डिफरेंस, जो डिस्टेंस है वो फिक्स्ड होगा, वो तो चेंज नहीं होगा। आप उसको एग्जैक्टली मेजर करके बता सकते हो कि दिल्ली से उत्तराखंड के बीच का क्या डिस्टेंस है, तो स्पेसिफिक टाइम पे मेजर कर सकते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, स्टॉक का। इनकम, अब इनकम देखिए, इनकम क्या होती है, चेंज होती रहती है बार बार, ठीक है। तो इनकम आप कैसे मेजर करते हो, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हो ना, कि पर डे की कितनी इनकम है या पर मंथ कितनी इनकम है। तो आपका इनकम क्या हो गया, फ्लो। मनी सप्लाई, मनी सप्लाई मीन्स कि कितना स्टॉक ऑफ मनी पब्लिक के पास है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। चाहे उनके पास कैश फॉर्म में हो, चाहे उन्होंने कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट कराया हो, या फिर सेंट्रल बैंक के पास हो, तो वो एग्जैक्टली मेजर हो सकता है। तो ये हो गया एग्जांपल स्टॉक का। डेथ रेट, डेथ रेट चेंज होता रहता है, ठीक है। आज डेथ रेट भी हम कैसे मेजर करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हैं, पर डे कितनी डेथ हो रही है, पर मंथ कितनी डेथ हो रही है, पर वीक कितनी डेथ हो रही है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया फ्लो का, क्योंकि चेंज हो रहा है। कैपिटल फॉर्मेशन, देखिए कैपिटल होगा तो स्टॉक है, स्पेसिफिक टाइम पे मेजर हो रहा है, उस कैपिटल पे इंटरेस्ट आपको मिलेगा तो फ्लो है, ठीक है, क्योंकि वो आपको पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करोगे। कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है कि आपका कैपिटल जो है वो चेंज हो रहा है, कैपिटल एडिशन हो रहा है, फॉर्मेशन हो रही है यानी एडिशन हो रहा है। यानी मान लीजिए पहले आपका कैपिटल स्टॉक जो था वो 500 था, अब वो 1000 हो गया है, तो कितना चेंज हुआ है, 500। तो वो क्या हो जाएगा आपका फ्लो, क्योंकि आप एक पीरियड में मेजर कर रहे हो कि इस पूरे साल में या इस पूरे महीने में कितना कैपिटल बढ़ा है, वो 500 बढ़ा है, तो ये हो जाएगा फ्लो। एक्सपेंडिचर, खर्चे भी आप पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करते हो कि मेरा पर डे का इतना खर्चा है, पर मंथ इतना खर्चा है, तो ये हो गया फ्लो। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन जो होती है उसको हम एक स्पेसिफिक टाइम पे मेजर कर सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि 2011 के सेंसस के हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन 121 करोड़ थी, ठीक है, इस साल इतनी रही, इस साल इतनी रही, तो हम इसको एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका स्टॉक। मनी सप्लाई, ठीक है, मनी सप्लाई भी है, जैसे हमने पढ़ा था कि क्या है ये, स्टॉक। सेल्स ऑफ अ वीट, वीट बेचा जा रहा है, तो वीट की सेल्स क्या होगी, कभी आपने ज़्यादा वीट बेच लिया, कभी आपने कम बेच लिया। तो आप कैसे चेक करते हो, आप यही तो देखते हो ना कि भाई मैंने इस पूरे वीक इतना वीट बेचा, ठीक है, इस पूरे महीने मेरा इतना वीट बिका, इस पूरे साल मैंने इतना वीट बिका। तो ये चीज़ें आप पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करते हो, तो ये हो जाएगा आपका फ्लो। तो आपको ये जितनी भी आइटम्स है इनको अच्छे से समझना है, ताकि आप इस टाइप के क्वेश्चन को एग्ज़ाम में सही कर पाएँ, और ये क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा, अच्छे से समझ में आया होगा, और इस टाइप के क्वेश्चंस आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ताकि आप इस में से जितने भी क्वेश्चन आए आप वो सभी क्वेश्चन अच्छे से और सही करके आओ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।